इजराइल पर कभी भी ईरान हमला कर सकता है। यही नहीं, हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से अटैक कर रहा है। हमास और इजराइल के बीच 10 महीने से चल रही जंग और खतरनाक हो चुकी है। हुती भी लगातार इजराइल को टारगेट कर रहा है। दुनिया भर के सामरिक विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान, हिजबुल्लाह, हमास और हुती मिलकर कभी भी इजराइल पर अटैक कर सकते हैं। ऐसे में इजराइल में भारी तबाही मच सकती है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि ईरान ने 9 तरह की घातक मिसाइलें तैनात कर दी हैं। अब इजराइल अपने बचाव के लिए क्या करेगा, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में अब्राहम अलायंस का नाम सामने आ रहा है। अब्राहम अलायंस इतना खतरनाक होगा कि ईरान, हिजबुल्लाह, हमास और हुती सबकी धज्जियां उड़ा सकता है। ये अलायंस तैयार होते ही इजराइल एक बड़े सेफ जोन में आ जाएगा, लेकिन इससे विश्व युद्ध का खतरा और भी भड़क सकता है। बता दें कि इसी बीच अमेरिका के कई अधिकारी भी मिडिल ईस्ट में पहुंच चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कभी भी बड़े अलायंस की ओर से घोषणा हो सकती है। अब अब्राहम अलायंस है क्या, आखिर इसकी ताकत कितनी होगी, ये आपको समझाते हैं, लेकिन उससे पहले मिडिल ईस्ट के हालातों पर एक नजर डाल लेते हैं। इस समय अमेरिका के जनरल माइक कुरीला मिडिल ईस्ट में है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इराक समेत मिडिल ईस्ट के दूसरे मुस्लिम देशों से लगातार बात कर रहे हैं। ईरान के तेवर देखकर खुद अमेरिका ये मान रहा है कि किसी भी वक्त इजराइल के आसमान में ईरानी ड्रोन और मिसाइल नजर आ सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने हमले का पूरा प्लान रेडी कर लिया है। ईरान का ये हमला एक तरफा नहीं, चौतरफा होगा। बताया जा रहा है कि गुरुवार को ही तेहरान में एक बड़ी सीक्रेट मीटिंग हुई थी, जिसमें इजराइल पर हमले की पूरी प्लानिंग कर ली गई थी। इजराइल पर चौतरफा हमले का प्लान बना लिया गया है, यानी ईरान इजराइल पर जिस वक्त हमला करेगा उसी वक्त हिजबुल्लाह भी पूरी ताकत से इजराइल पर धावा बोलेगा। यमन के हुती विद्रोही भी मिसाइल और ड्रोन से उसी वक्त अटैक करेंगे। हमास भी गाजा में अपनी पूरी ताकत के साथ इजरायली सीमा में उसी वक्त घुसने की कोशिश करेगा। ईरान अभी तक इन 3 प्रॉक्सी यानी हमास, हिजबुल्लाह और हुती विद्रोहियों के सहारे इजराइल से लड़ाई लड़ रहा है। 3 और 4 अगस्त को उत्तरी इजरायली शहरों पर ताबड़तोड़ रॉकेट हमला करके हिजबुल्लाह अपनी बौखलाहट दिखा ही चुका है। हुती विद्रोही भी इजराइल के सर्जिकल स्ट्राइक की मार से तड़प रहे हैं। इजराइल भी ये जानता है कि उसके ऊपर किसी भी वक्त ईरान और उसके प्रॉक्सी एक साथ हमला कर सकते हैं। इन हालातों में अब अब्राहम अलायंस का नाम सामने आ रहा है। दरअसल साल 2020 में इजराइल ने मिडिल ईस्ट में ही एक अलायंस की शुरुआत की थी। इसमें इजराइल के साथ संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, बहरीन, मोरक्को और सूडान सहित कई अरब देश शामिल थे। ये अलायंस मिडिल ईस्ट में ईरान के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए तैयार करने की कोशिश की गई थी। माना जा रहा है कि ये अलायंस अब इजराइल के बचाव के लिए उपयोगी हो सकता है। इसी के साथ नेतन्याहू ने एक भाषण में नाटो देशों से ये अपील भी की थी कि आप हमें हथियार दो, हम काम पूरा करेंगे। ये अपील 40 के दशक में ब्रिटेन के प्रेसिडेंट विंस्टन चर्चिल के समय बनाई गई रणनीति की तरह ही मानी जा रही है। इस अपील से अलग दूसरी तरफ इजराइल ने खुद भी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। इजराइल एक ऐसा देश है जहां लोग युद्ध के हालात के लिए मानसिक रूप से हर समय तैयार रहते हैं। इजराइल ने अपने नागरिकों को अलर्ट भी कर दिया है। सायरन बजते ही 90 सेकंड के अंदर बम शेल्टर्स में पहुंच जाने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लोगों को कम से कम 3 दिन का खाने पीने, जरूरी सामान, दवा, टॉर्च और बैटरी का इंतजाम रखने के लिए कह दिया गया है। इजरायली सेना ने भी ऐलान कर दिया है कि जैसे ही आदेश मिलेंगे वैसे ही एक्शन शुरू कर दिया जाएगा। अब मिडिल ईस्ट पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं, क्योंकि जंग का सायरन कभी भी बज सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।